हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 200 का आपका 9 का फुल आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन हिंदी का बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर भी कीजिएगा ताकि झारखंड का हर एक बच्चे को थोड़ा वीडियो को पहुँचाइए। दोस्तों समझ में रहा है क्या यहाँ पर कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया झारखंड दोस्तों। ठीक है, आपका ये है प्रश्न पत्र जो आपका ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2024-25 का बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका एक अच्छा होगा आपका 9 विषय आपका हो गया हिंदी बच्चों। ठीक है, आपको समय मिलेगा एग्जाम को लिखने के लिए 1 घंटा 30 मिनट दोस्तों। ठीक है, आपको पूर्णांक रहेगा आपको 40 नंबर का एग्जाम सबको होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों, इसमें टोटल आप लोग 40 क्वेश्चन अभी करेंगे, सारा एमसीक्यू जो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम बच्चों को यही से आएगा। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे दोस्तों, पहले हम लोग करने वाले यहाँ पर है खंड आपका का बच्चों है। समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों पूरा आपका गद्यांश को ध्यान से आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए बच्चों, जिसका आप लोग हो सकता है स्क्रीनशॉट पेपर ले लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद सिंपली इसका आंसर यहाँ पर देना ही। उसमें क्या बोला प्रश्न पहला से बोला क्या कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया क्या कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था बच्चों। यहाँ पे इसका आंसर तो लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए चलिए क्या हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों, प्रश्न दोस्तों क्या बोला यहाँ पर कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर बी समझिए क्या बोल रहा है कि अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी नंबर है आर्थिक विकास। ऑप्शन डी है सैन्य बल का उपयोग बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का, यह हिंसात्मक और आपका सत्याग्रह था बच्चों को ये। ठीक है, संघर्ष। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली पहला गुण था बच्चों इसमें था आपका ये सादगी और आत्मनिर्भरता बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों 4 समझिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको बोलते बच्चों लोग क्या है बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों, समझ बोला क्या कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों। ठीक है दोस्तों, पूरा इसको पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको आंसर यहाँ पर देना ही। दोस्तों प्रश्न की 5 समझिए क्या बोला कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला ए नंबर का है पर्वत और नदियाँ। ऑप्शन जो बी आपका है आदिवासियों की धरोहर। ऑप्शन आपका सी बच्चों आधुनिक शहर। ऑप्शन आपका डी है औद्योगिक विकास बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, आपका हो जाएगा आदिवासियों की धरोहर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न आपका 6 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है बच्चों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए नंबर है मेहनत। ऑप्शन जो बी आपका है फूलों। ऑप्शन आपका सी है बारिश। ऑप्शन आपका डी नंबर है त्योहारों बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का मेहनत आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों प्रश्न आपका 7 समझिए क्या बोला है कि झारखंड की प्राकृतिक में किसकी कहानी छिपी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है तकनीक की। ऑप्शन आपका बी है वन्य जीवों की। ऑप्शन आपका सी है पर्वत जंगल और नदियों की। ऑप्शन डी है केवल नदियों की बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, आपका ये पर्वत जंगल और नदियों की बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न आपका 8 समझिए क्या बोला है कि गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर है दिवाली और होली। ऑप्शन आपका बी बच्चों है ईद और क्रिसमस। ऑप्शन आपका सी है सरहुल करम और सोहराय बच्चों। ऑप्शन आपका डी है पोंगल और बैसाखी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका सरहुल करम और सोहराय बच्चों यहाँ पर आपका वर्णन किया गया है बच्चों गद्यांश में से। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे आप लोग अब होने वाला है खंड आपका खा बच्चों है जो आपका है व्याकरण का पाठ बच्चों। ठीक है,
प्रश्न आपका 9 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों, ठीक है। इस स्त्रीलिंग ने आपको पुल्लिंग पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है देवी, ऑप्शन आपका बी है बालिका, ऑप्शन आपका सी है छात्रा, ऑप्शन डी है राजा बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका राजा बच्चों क्या आपका ये पुल्लिंग बच्चों है, ठीक है। वो ये पुल्लिंग राजा बच्चों पुल्लिंग है। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न आपका 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है प्रत्यय, ऑप्शन को बी है मूल शब्द, ऑप्शन सी है उपसर्ग, ऑप्शन डी है समास बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा मूल शब्द बच्चों, ठीक है। क्या होगा आपका ये मूल शब्द को जोड़ा गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को 11 समझिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है पुनर्जन्म, ऑप्शन बच्चों को बी नंबर है मिठास, ऑप्शन को सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है कर्मठ बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का पुनः जन्म बच्चों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 12 समझिए क्या बोल रहा है कि उन्नति का विलोम क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है विकास, ऑप्शन आपका बी है प्रगति, ऑप्शन आपका सी है अवंती, ऑप्शन डी है आपका सुधार बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी बच्चों आपको हो जाएगा आपका अवनति आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों आपको सी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को 13 समझिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है धरती, ऑप्शन आपका बी है गगन, ऑप्शन आपका सी है पर्वत, ऑप्शन डी है वायु बच्चों, ठीक है। तो पृथ्वी का प्रवाची सिंपली बच्चों का हो जाएगा ये धरती, पृथ्वी को हम लोग धरती भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे प्रश्न 14 समझिए क्या बोला है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बच्चों ने मैदान में खेला, ऑप्शन आपका बी है मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ऑप्शन आपका सी है वे सुबह जल्दी उठता है, ऑप्शन डी है बारिश होने लगी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका वे सुबह जल्दी उठता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपका ये अशुद्ध वाक्य बच्चों आपका ये शुद्ध वाक्य नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न को 15 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्णति शुद्ध है बच्चों, ठीक है। किसमें कौन सा शुद्ध बच्चों आपका वर्णन किया गया शब्द का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है समर्पण, ऑप्शन का बी है समर्पण, ऑप्शन बच्चों को सी है समर्पण, ऑप्शन बच्चों का डी है समर्पण दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर समर्पण दोस्तों, ठीक है। आपको इस तरह से शुद्ध लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। देखिए आपको ये शुद्ध शब्द आपका है, ठीक है। प्रश्न आपको 16 समझिए क्या बोल रहा है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों, ठीक है। तो नाक कटना मतलब होता है आपका सम्मान खोना बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सिंपली आपका ए नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा सम्मान खोना बच्चों, नाक कटना का सही अर्थ बच्चों होता है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपको 17 समझिए क्या बोल रहा है कि पढ़ाई करना जरूरी है इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है बच्चों। देखिए आपको लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना आपका जरूरी है, इसमें क्रिया पूछा गया, ठीक है। तो सिंपली आपका जो क्रिया बच्चों को क्या हो जाएगा, तो क्रिया सिंपली आपको करना, यानी कि करना बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा, क्या होगा करना बच्चों, ठीक है। यानी कि डू मिस करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी नंबर सिंपली सही बच्चों, ठीक है। तो आपका ये होगा करना। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न को 18 समझिए क्या बोल रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों, ठीक है। वह है कि ऑप्शन का बी नंबर धीरे धीरे, ऑप्शन सी है चलता, ऑप्शन डी है बच्चों, ठीक है। इसमें क्रिया विशेषण आपको छांटने के लिए बोला गया है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों का धीरे धीरे आपको हो जाएगा क्रिया बच्चों, ठीक है। आपको ये विशेषण दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपको 19 समझिए क्या बोल रहा है कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है बच्चों, ठीक है। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है सरल वाक्य है, क्या ऑप्शन आपका बी है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन आपका सी है संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका ये आपका है मिश्र वाक्य, क्या आपका मिश्र मतलब मिला जुला हुआ वाक्य बच्चों आपका ये है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसमें कि आपको लगा हुआ है और बच्चों, ठीक है। और जब रहेगा जो रहेगा तो फाइनली आपका ये होगा मिश्र वाक्य बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 20 समझिए क्या बोल रहा है कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ए नंबर है मुंह बनाना, ऑप्शन आपका बी है बहुत परेशान करना, ऑप्शन आपका सी है पराजित करना, ऑप्शन डी है दांत खराब करना बच्चों, ठीक है। तो दांत खट्टा करना बच्चों, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा आपका ये पराजित करना बच्चों, ठीक है। तो उसको हरा देना बच्चों, फाइनली आपका ये होता है ऑप्शन नंबर सी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर है खंड आपका ग बच्चों पाठ्य पुस्तक बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूरा आपको ध्यान से पद्यांश को बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न को 21 समझिए क्या बोला कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है बच्चों, ठीक है। आपका ये बोला किस पाठ से लिया गया बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों ये आपका लिया गया है उपभोक्तवाद की संस्कृति से लिया गया है बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 22 समझिए क्या बोला कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली धीरे धीरे पूछा गया, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका है क्रिया है, ऑप्शन का बी है विशेषण है, ऑप्शन का सी है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन आपका डी है संज्ञा बच्चों, ठीक है। तो संज्ञा बच्चों फाइनली आपका जो सो आपका नहीं बच्चों होगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या आपका क्रिया विशेषण दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपका 23 समझिए क्या बोल रहा है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है समाजवाद, ऑप्शन आपका बी है उपभोक्तवाद, ऑप्शन आपका सी है आध्यात्मिकता, ऑप्शन आपका डी है परंपरागत मूल्यों बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाने से आपका उपभोक्तवाद आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 24 समझिए क्या बोला है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन आपका बी है लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ऑप्शन आपका सी है आर्थिक स्थिरता के लिए, ऑप्शन आपका डी है नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना से आपका हो जाएगा लोगों के उपभोग और सुख के लिए बच्चों, ठीक है। आपको यही था बच्चों इस कहानी का मतलब। नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले अब हैं निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका 25 समझिए क्या बोल रहा है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है घोड़ा, ऑप्शन आपका बी है गधा, ऑप्शन आपका सी है शेर, ऑप्शन आपका डी है बैल बच्चों, ठीक है। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है बच्चों, तो आप जानते हैं क्या है कि बैल को कहा गया है गधे का छोटा भाई बच्चों, ठीक है। कहानी आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 26 समझिए क्या बोल रहा है कि लासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर ये है कहानी, ऑप्शन आपका बी है संस्करण, ऑप्शन आपका बच्चों सी नंबर है यात्रा वृदंत, ऑप्शन आपका डी है निबंध बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों लासा की ओर आपका कहानी का कौन सा गद्य बच्चों आपका ये है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा यात्रा वृदंत बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही लगा देना यात्रा वृदंत बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपको 27 समझिए क्या बोला है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था बच्चों, ठीक है। तो फर्रुखाबाद, ऑप्शन बच्चों को बी नंबर है अहमदाबाद, ऑप्शन को सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है हैदराबाद बच्चों, ठीक है। मतलब महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपका 28 समझिए क्या बोल रहा है कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है हंस, ऑप्शन आपका बी है जागरण, ऑप्शन आपका सी है मर्यादा, ऑप्शन डी है वसुधा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाना इसका वसुधा आपको निकाला गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों। दोस्तों प्रश्न आपका 29 समझिए क्या बोल रहा है कि बच्चे कम पर जा रहे हैं, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर क्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो कविता में कवि का नाम क्या है बच्चों, ठीक है। इस कविता का कवि का नाम क्या है बच्चों, ठीक है। तो इस कवि का नाम सिंपली बच्चों क्या हो जाएगा आप लोग का, तो सिंपली हो जाएगा आपको ये राजेश जोशी बच्चों इस कविता का नाम बच्चों है दोस्तों, ठीक है। कवि का नाम दोस्तों जो कविता लिखा हुआ है, ठीक है।
दोस्तों प्रश्न आपका 30 समझिए क्या बोल रहा है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बाढ़ के पानी को, ऑप्शन आपका बी है कंपोज किए हुए जहर को, ऑप्शन सी है बारिश के पानी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बाढ़ के पानी को कहते हैं मृत्यु का तरल दूत बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे चलिए, प्रश्न आपका की समझिए 31 क्या बोला कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है उमा, ऑप्शन आपका बी है शंकर, ऑप्शन आपका सी है रघु, ऑप्शन डी है प्रेमा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, आपका उमा सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, उमा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 32 समझिए क्या बोला है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है बच्चों, ठीक है। मंजुल भगत, ऑप्शन को बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन को सी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन को डी है मृदुला गर्ग बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, आपका हो जाएगा मृदुला गर्ग बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं, देखिए उसमें क्या कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों फाइनली पूरा इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर प्रश्न आपका 33 से आपका जवाब देना। सो प्रश्न 33 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन आपका बी है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन आपका सी है मक्खन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है सरोसर दयाल सक्सेना बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का सुमित्रा नंदन पंत, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा पंत बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 34 समझिए क्या बोल रहा है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका प्रकृति की विविधता बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 35 समझिए क्या बोल रहा है कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंकित का क्या तात्पर्य है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका मटर की फलियों में छिपे बीज बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही बच्चों। प्रश्न आपका 36 समझिए क्या बोला कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है ग्राम श्री, ऑप्शन आपका बी है मेघ आए, ऑप्शन आपका सी है हरितिमा, ऑप्शन आपका डी है प्राकृतिक सुषमा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों ग्राम श्री, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, तो ठीक है। दोस्तों प्रश्नों के नेक्स्ट चलिए क्या बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 37 समझिए क्या बोल रहा है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ऑप्शन आपका बी है मंदिर में, ऑप्शन आपका सी है काशी में, ऑप्शन डी है कैलाश पर्वत पर बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों हो जाएगा, इसमें आपका प्रत्येक प्राणी के हृदय में से रहता है ईश्वर बच्चों, ठीक। कबीरदास ये बात बोले गए हैं, ठीक है, बोल के गए हैं, ठीक है। प्रश्न आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, ठीक है। तो वाक का शाब्दिक अर्थ आपका क्या बच्चों हो जाएगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा वाणी, वाणी होता है बच्चों वाक का शाब्दिक अर्थ बच्चों, ठीक है। वाणी मतलब आवाज़ बच्चों, ठीक है, मधुर वाणी बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका 39 समझिए क्या बोल रहा है कि रस खान की कव्य भाषा क्या है बच्चों, ठीक है। तो रस खान के कव्य भाषा सिंपली क्या बच्चों हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा वज्र भाषा बच्चों, ठीक है। आपका ये वज्र भाषा में लिखा गया है रस खान दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपका 40 समझिए क्या बोल रहा है कि मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बालक, ऑप्शन आपका बी है हाथी, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है मेहमान दोस्तों, ठीक है। तो मेघ आए कविता में का आगमन किस रूप में हुआ, तो फाइनली आपका हुआ ये मेहमान के रूप में हुआ है बच्चों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो हम लोग टोटल 140 को आपका MCQ क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट था बच्चों आप लोग का 2025 का बच्चों, ठीक है, वो फुल हम लोग करा दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए सो, ठीक है। और थोड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि झारखंड का इतना बच्चे क्लास 9 में पढ़ रहे सभी को तो वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे एग्जाम को तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन बच्चों इससे आपका 20 नंबर जो 30 नंबर आपका फिक्स बच्चों एग्जाम में से प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग
वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो थोड़ा पहुँचाइए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।